हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। कल हमने आपकी मैरीगोल्ड बुक का 2 दिन एक पोएम पढ़ा था जिसका नाम था मिस्टर नोबडी एंड द जिग जैक बॉय। आज हम आपकी मैरीगोल्ड बुक का उसी यूनिट 6 का ही एक नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी मैरीगोल्ड बुक, ये वाली बुक, क्लास सेकंड के सभी बच्चे अपनी मैरीगोल्ड बुक निकालेंगे और उसमें कल हमने पढ़ा था यूनिट 6 का मिस्टर नोबडी, जिसमें आपको पोएम करवाई गई थी और एक्सरसाइजेज और वर्कशीट भी दी गई थी। आई होप सभी बच्चों ने उसे अच्छे से किया होगा और सभी बच्चों को समझ भी आया होगा। आज हम उसका नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स। कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स। ये जो स्टोरी है ये एक कर्ली लॉक नाम की लड़की की और 3 बियर के हैं। ये आपको बुक में 3 बियर्स दिख रहे हैं ना, पापा बियर, मम्मा बियर एंड बेबी बियर। तो ये स्टोरी कर्ली लॉक नाम की लड़की और 3 बियर्स की है। तो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। कर्ली लॉक्स एंड द 3 बियर्स। Once there was a girl with curly hair. Her name was Curly Locks. एक बार एक लड़की होती है जिसके कर्ली हेयर होते हैं। ये देखो, कर्ली, कर्ली का मतलब क्या होता है? घुमावदार, टेढ़े मेढ़े। कर्ली हेयर, घुमावदार बाल। Her name was Curly Locks. उसका नाम क्या होता है? कर्ली लॉक्स। One day she went into the forest near her house. एक दिन वो अपने घर के नजदीक एक जंगल में जाती है। She saw a cottage. उसने वहां क्या देखा? एक कुटिया। Is anybody in? She asked. क्या कोई अंदर है? उसने पूछा। There was nobody. वहां पर कोई नहीं था। Nobody का मतलब कोई नहीं। The bear family lived in the cottage. उस कॉटेज, उस कुटिया में कौन रहता था? Bear family, एक भालू का परिवार। They had gone for a walk. वो सब कहाँ गए होते हैं? वॉक पे, घूमने गए होते हैं। कर्ली लॉक वेंट इन, वो अंदर आ गई। कर्ली लॉक अंदर चली गई। शी वॉन्टेड टू सी हु लिव्ड देयर। वो देखना चाहती थी कि वहां कौन रहता है। शी सॉ 3 bowls ऑफ पॉरेज ऑन द टेबल। उसने 3 बोल्स, बोल्स क्या होते हैं? कटोरियां। पॉरेज, दलिए की, 3 दलिए की कटोरी वहां पर टेबल पे पड़ी देखी। देयर वॉज अ बिग बोल फॉर पापा बेयर। वहां पर एक जो सबसे बड़ा बोल था वो किसका था? पापा बेयर का। पापा बेयर का था वो बोल, सबसे बड़ा था। उन बोल में क्या था? पॉरेज। पॉरेज होता है दलिया या खिचड़ी भी आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड मिडल साइज बोल फॉर मामा बेयर एंड अ टाइनी लिटिल बोल फॉर बेबी बेयर। और जो उससे छोटा था, मिडल साइज का, वो किसका था? ममा बेयर का। और सबसे छोटा किसका था? बेबी बेयर का। ये देखो, जिसने पापा का हाथ पकड़ा ना, ये बेबी बेयर है, छोटा बच्चा भालू। कर्ली लॉक्स वॉज हंग्री। कर्ली लॉक क्या थी? भूखी थी, उसे भूख लगी थी। शी एट द पॉरेज फ्रॉम द बिग बॉल। उसने जो सबसे बड़ा पापा बेयर का बॉल था ना, उसमें से उसने सारा दलिया खा लिया। इट वॉज वेरी हॉट, ये बहुत गर्म था। शी एट फ्रॉम द मिडल साइज बोल। उसने जो उससे छोटा था ना, वो छोटा किसका था? मामा बेयर का। उसने वो भी खा लिया। इट वॉज टू कोल्ड, वो बहुत ठंडा था। अब हॉट का ऑपोजिट क्या हुआ? कोल्ड। हॉट, कोल्ड। शी एट फ्रॉम द टाइनी लिटिल बोल। उसने सबसे छोटे जो बोल होता है ना, उसमें से भी खा लिया। वो किसका था? वो बेबी बेयर का। इट वॉज जस्ट राइट, वो ठीक था, वो उसे अच्छा लगा। आज हम इतना ही पार्ट इस स्टोरी का पढ़ेंगे, बाकी का पार्ट हम इस स्टोरी का कल पढ़ेंगे। तो आप सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि आपको ये आधा पार्ट कैसा लगा। आप कल के लिए आपको एक्साइटमेंट हो जाएगी ना। उसने क्या किया? कर्ली लॉक ने सारा दलिया खा दिया था, पापा बियर का भी, ममा बियर का भी और बेबी बियर का भी। अब देखते हैं वर्कशीट। इसके साथ आपको जो वर्कशीट दी गई है, उस वर्कशीट में
आपको कौन कौन से क्वेश्चंस दिए गए वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी और आपको बताऊंगी वो आपको कैसे करने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज लुक एट द वीडियो एंड राइट द मीनिंग ऑफ फॉलोइंग वर्ड्स। आपने क्या करना है, वीडियो को देखना है और उसमें फॉलोइंग वर्ड जो है ये वर्ड्स हैं, इनके मीनिंग हिंदी में लिखने हैं। ये मैं आपको बताती हूँ, इनके मीनिंग आपको सबको ये कॉपी पे लिखने हैं। करली, करली का मतलब क्या होता है, घुंघराले, घुमावदार। फॉरेस्ट, जंगल। क्या आप सब बच्चे फॉरेस्ट में गए हम किसी फॉरेस्ट में? आई होप आपने अपने गांव में अपने घर के पास एक जंगल देखा होगा, है ना। कॉटेज, कुटिया, एक पुराना घर। बेयर, भालू। फैमिली, परिवार। पॉरेज, दलिया। आप इसे दलिया भी बोल सकते हैं, या भुनी हुई दाल होती है ना, उसका हम एक खिचड़ी टाइप बनाते हैं, जैसे भुनी हुई दाल होते हैं जो पानी डाल के जिसे लिक्विड तरीके से बनाया जाता है ना, खिचड़ी होगी और थोड़ी जैसे दलिया हो गया, तो उसे क्या बोलते हैं हम, पॉरेज। बाउल, कटोरी। मिडल, बीच में। हॉट, गरम। टाइनी, छोटा। तो ये 10 आपको जो वर्ड दिए गए हैं इसके मीनिंग आपको हिंदी में लिखकर अपनी कॉपी में लिखने हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। जंगल में, कुटिया में कौन रहता था? आपने स्टोरी सुनी थी ना, कौन रहता है? बताओ बताओ, सब सोचो। हु लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। जंगल में, कुटिया में कौन रहता है? जंगल में, कुटिया में भालू का परिवार रहता था। कौन रहता था? भालू का परिवार। भालू के परिवार में कौन कौन था? द पापा बेयर, द मामा बेयर एंड द बेबी बेयर। सो आंसर हम क्या लिखेंगे? द बेयर फैमिली लिव्ड इन द कॉटेज इन द फॉरेस्ट। व्हाट डिड कर्ली लॉक्स सी ऑन द टेबल। कर्ली लॉक्स ने मेज पर क्या देखा? शी सॉ 3 बाउल ऑफ डैश ऑन द टेबल। उसने 3 बाउल देखे, किस चीज के? पॉरेज के, दलिए के, टेबल पे। वाई डिड शी एट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बेयर बाउल। उसने भालू के बच्चे का सारा दलिया क्यों खाया? शी एट अप ऑल द पॉरेज फ्रॉम बेबी बेयर बाउल बिकॉज इट वॉज कोल्ड। क्योंकि वो ठंडा था, उसे वो पसंद था। हैव यू एवर सीन अ फॉरेस्ट। वट डिड यू सी देयर। क्या आपने कभी जंगल देखा है? आपने वहां क्या देखा है? आपको सिंपल आंसर लिखना है इसमें, यस या नो, कि आपने जंगल देखा है तो हाँ, नहीं देखा है तो नो। और आपने वहां क्या क्या देखा, क्या क्या होता है जंगल में? ट्रीज होते हैं, है ना, एनिमल्स होते हैं, कौन से एनिमल देखे वो सब आपने लिखना है। नेम अ फ्यू थिंग्स दैट यू वांट टू ईट फ्रॉम अ बाउल। व्हाट डू यू कॉल अ बाउल इन योर लैंग्वेज। अब आपने क्या करना है, ठीक है, बाउल में आप क्या क्या खाते हैं, आपको वो 3 चीज़ें लिखनी है, ठीक है। आप बाउल में, बाउल क्या होता है? कटोरी, ठीक है, हम कटोरी बोलते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आप अपनी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें कटोरी को कुछ और बोलते होंगे, तो आपको वो लिखना है कि आप बाउल को क्या बोलते हो, और आप उस बाउल में से 3 चीज़ें कौन सी खाना चाहते हो जो आपको बहुत पसंद हो। तो आपको समझ आ गया वर्कशीट? तो बाकी इतना करना है और बाकी की आगे की स्टोरी हम कल पढ़ेंगे। ओके।